अभी सिर्फ कैम एंड फॉलोवर का वो फार्मूला क्या है, उसको कैसा ड्रॉ करना है, सिर्फ उसको लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं आप, ये कैम एंड फॉलोवर है, इसमें दो टाइप है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और कैम प्रोफाइल डायग्राम, ओके। और ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मतलब क्या है, टॉपिक है कैम एंड फॉलोवर, ओके। ये फॉलोवर का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है और कैम का प्रोफाइल डायग्राम है, ओके। अभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 3 टाइप है, मोशन ऑफ फॉलोवर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग आपका वो सम में आएगा तो इस मेथड को यूज़ करना है। दूसरा है मोशन ऑफ फॉलोवर विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्टकट में दिया होगा SHM, ठीक है, SHM करके दिया होगा उसमें, उसको आप इस मेथड में करना पड़ेगा। और तीसरा वाला है मोशन ऑफ फॉलोवर विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, R, ओके। तो ये 3 ही मेथड है, ये 3 मेथड को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो पहला जो है मोशन ऑफ फॉलोवर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। जैसा मैं बोला, सम में जो प्रॉब्लम है उसको वो न्यूमेरिकल में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये वर्डिंग आएगा तो इस मेथड में करना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर इज प्रोपोर्शनल टू द कैम डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये जो है, ये आप स्केल रख के, मतलब यही आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का डायग्राम है, ओके। आपको एक ओके हर एक डिस्प्लेसमेंट कैसा ड्रॉ करना है, पहला एक बॉक्स डाल देना है, ओके। और ये बॉक्स जो है इसका हाइट, ओके, इसका हाइट जो है उसको वो सम में हाइट करके ही दिया होगा, ओके। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उस सम में हाइट करके एक वर्डिंग रहेगा, नहीं तो प्रोफाइल एक मिनट, हाँ, प्रोफाइल लेंथ ऐसा करके रहेगा, ठीक है। वही आपको हाइट करके रहेगा, तो ये हाइट को वो जितना दिया है उसका ये लेंथ होगा। और ये जो है इसको 3 पार्ट करके डिवाइड करना है, ओके। पहला राइस, ये डिवाइड कैसा करना है, ये आपका सम में राइस का डिग्री भी दिया होगा 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ड्वेल करके बोलते हैं, ये रेस्ट पीरियड है। ये ड्वेल जो है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री दिया है और उसके बाद राइस आएगा। ये राइस जो है इसका डिग्री समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री, ओके। तो अगर H का हाइट जो है ये 50 mm दिया है, ओके, तो ये पूरा को भी मीटर में, मतलब एक ही में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ओके। तो ये 50 mm को मैं 5 सेंटीमीटर करके ले रहा हूँ, और 60 डिग्री को 6 सेंटीमीटर, 30 डिग्री को 3 सेंटीमीटर और 90 डिग्री को 9 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन को अभी बॉक्स जो है 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, और ये ब्रेथ है, और लेंथ जो है पहला 6 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 9 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर जो है इसको 6 करके डिवाइड करना है, 6 लाइन आना चाहिए, ओके। और 9 सेंटीमीटर को भी 6 लाइन करके डिवाइड करना है। ये पूरा मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप उसको आप सम इसमें देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ओके। अभी यहाँ देखेंगे तो वैसा ही आएगा। ये हाइट है, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ओके। ये हाइट है, पहला राइस, ड्वेल, रिटर्न, फिर अगेन ड्वेल, फिर अगेन राइस, ऐसे जाता ही रहेगा वो, ठीक है। तो अभी इसको मैं 6 पार्ट करके डिवाइड किया हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये लाइन सीधा लाइन स्केल को रखकर यहाँ से 0 से ये एंड तक सीधा लाइन ऊपर जाना है, ओके। इट मस्ट बी राइस, उसी के लिए राइस, सो राइस होना चाहिए। फिर ड्वेल मतलब इस जगह में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक ही लाइन में रहेगा, मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, एक रेस्ट पीरियड है, वैसा करके सोच लेना है। फिर उसके बाद ड्वेल मतलब उसके बाद रिटर्न मतलब जहाँ शुरू हुआ है वैसा वहाँ वापस आ रहा है। तो रिटर्न मतलब यहाँ से पहला राइस हो गया है, रिटर्न मतलब यहाँ से फिर वापस यहाँ आना, वही लाइन को ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आएगा,
ओके, तो ये डायग्राम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, ये मैं बात में आ रहा हूँ। ओके, अभी दूसरा वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एम। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी वैसा ही, इसका हाइट जो है वो सम में दिया होगा आपको। ओके, ओके, सम में दिया होगा, इसका राइज का डिग्री भी दिया होगा, डोल का डिग्री भी दिया होगा, रिटर्न का डिग्री भी दिया होगा। ओके, तो ये तीनों को देकर उसके बाद इसको पहला इसको बना लेना है, इस तीनों जो जैसा आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बनाया वैसा बना लेना है। और उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब इसमें वेलोसिटी कुछ चेंजेस होगा, तो इसी के लिए ये डायग्राम है। ओके, तो उसके बाद ये आप इसका ये हाइट मालूम है, इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है, यहाँ कैंपस का पॉइंट को रखकर, यहाँ पेंसिल को रखकर हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। करने के बाद आपके पास प्रोटेक्टर लेकर इसको यहाँ, ये सेंटर पॉइंट हो गया है, ये भी हो गया, इसको 3 पार्ट मतलब ये 180 डिग्री है। ओके, पूरा 180 डिग्री है, 180 डिग्री को मैं 6 पार्ट करना है, तो हर एक 30 डिग्री रहेगा। मतलब यहाँ रख के यहाँ से 30 डिग्री, फिर यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री, फिर प्लस 30 150 डिग्री, प्लस 30 180 डिग्री। ओके, ऐसा ही आएगा। उसके बाद लाइन डालकर ये कर्व कैसा आएगा, मैं जैसा बोला वैसा ही पहला इस ड्राइंग को बना देना है। ओके, पहला ये आ जाएगा, ये हाइट आपको मालूम है, सम में दिया होगा, और ये डिवीजन भी आपको मालूम है, राइज, ड्वेल, रिटर्न। ओके, और ये सर्कल भी आप बनाए होंगे, और इसको 6 पार्ट 30, हर एक को 30 डिग्री। ओके, इसके बाद इसको भी आप 6 पार्ट डिवाइड किए होंगे। ओके, और इसके बाद ये यहाँ रख के, यहाँ जिससे टच हुआ है इसको रख के यहाँ सीधा लाइन, स्केल यूज़ करके सीधा लाइन, इसको भी 6 पार्ट डिवाइड कर लेना। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ से सीधा लाइन, फिर यहाँ से सीधा लाइन, ये सेंटर पॉइंट से सीधा लाइन, यहाँ से सीधा लाइन, और यहाँ से सीधा लाइन। फिर उसके बाद यहाँ एक पॉइंट टच होगा, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से पहला यहाँ टच हुआ है, तो ये पहला, और ये जो है यहाँ टच हुआ है, तीसरा जो है यहाँ टच हुआ है, तो वो ये कर्व जो है वैसा ही जाएगा, जहाँ जहाँ टच हुआ है उसको मार्क करना है। ठीक है, अभी इस ड्राइंग को देखो, पूरा कर दिया है, यहाँ से सीधा लाइन डाला हूँ मैं पूरा को भी। अभी ये 0 है, 0 से शुरू हो रहा है, अभी पहला लाइन ये है, मतलब 0 इधर का भी ये है और इधर भी ये है। ओके, अभी इधर का जो है यहाँ टच किया है, अभी ये सीधा लाइन यहाँ टच किया है। ओके, आपको और थोड़ा इजी बनाना है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ओके, अभी देखो 1 डैश और 1 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट में, 2 और 2 डैश यहाँ कनेक्ट हो रहा है, 3 और 3 डैश यहाँ कनेक्ट हो रहा है, 4 और 4 डैश यहाँ कनेक्ट हो रहा है, 5 और 5 डैश यहाँ कनेक्ट हो रहा है, 6 और 6 डैश यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो इस पूरा को आप कनेक्ट करेगा तो ऐसा एक कर्व आएगा। ठीक है, जैसा यहाँ है वैसा इस तरह भी, इसका सीधा यहाँ, इसका सीधा यहाँ, ये लाइन नीचे, ये कर्व जो है नीचे टच करेगा। ये है SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ओके, अभी तीसरा, मोशन विथ फॉलोवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ये भी वैसा ही। ओके, जैसा आपको मालूम है, ये हाइट आपको दिया होगा, राइज, ड्वेल, रिटर्न, तो ये चारों तरफ बना लो। ओके, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए तो आपको एक बॉक्स बना लेना है, ये राइज, ये ड्वेल, ये रिटर्न। ओके, इसको 6 पार्ट करके मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अभी ये 6 पार्ट में, ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके,
एक बॉक्स बना ले रहा हूँ। ओके, सो अभी ये एक है, ये दो, सॉरी ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 है। तो 0 1 2 3 4 5 6। अभी तीसरा वाला सेंटर है, तो इसका सेंटर लेना है। ओके, ये पूरा लाइन, ये हाइट कितना करके चेक कर लो। अगर ये हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, इसको 6 पार्ट करके डिवाइड, हर एक एक सेंटीमीटर को 1 2 3 4 5, ये 6 है। ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6। अभी वैसा ही इधर भी 6 7 8 9 10 11 12। अभी ये सेंटर का है 1 2 1 2, तो 6 हो गया। अभी यहाँ राइस है, ये जो है राइस है, तो ये जो सेंटर जो है इसको पूरा ऐसा कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी यहाँ से ये नीचे जाएगा, तो पहला यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ, फिर तीसरा सीधा जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अभी इसको नेम रखना है तो रख लेना है। 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ओके, अभी ये 0 और 0 डैश यहाँ टच हो रहा है। ओके, अभी ये 1 और 1 डैश यहाँ टच हो रहा है, 2 और 2 डैश यहाँ टच हो रहा है, 3 और 3 डैश यहाँ टच हो रहा है, 4 और 4 डैश यहाँ टच हो रहा है, 5 और 5 डैश यहाँ और यहाँ। तो ये पूरा ऐसा आएगा, ठीक है ना। अभी ये सम को देखो ऐसा ही। ओके, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये 6 है, 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अभी वैसा ही सेंटर का तो 6 पार्ट का डिवाइड किया हूँ मैं। सो ये 0 डैश है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो 0 और 0 डैश यहाँ टच हो रहा है, 1 और 1 डैश यहाँ, ऐसा करके पूरा ऐसा एक कर, ऐसा एक कर, ठीक है। ये पूरा को भी ऐसा ड्रॉ करना है। अभी कैम प्रोफाइल डायग्राम, ये तीनों जो बताया था है, ये पूरा भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का, फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब ये कैम प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। इसको देखो, ये जो पहला आप लाइन बनवाना पड़ेगा, ठीक है। पहला एक लाइन बनवाना है, उसके बाद कैम रेडियस करके आपका सम में एक वर्डिंग रहेगा, वो कैम रेडियस कितना है करके अब अगर 50 mm दिया होगा, 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लेकर पहला एक सर्कल हो गया। उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किए होंगे। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको देख लेना। ओके, अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ ही आपको फॉलोवर रहेगा, नई फेज फॉलोवर इधर ही रहेगा। अभी यहाँ से 60 डिग्री तक अगर ये जो है 90 है, तो अगर 60 डिग्री चाहिए तो यहाँ तक आएगा आपको। ये 60 डिग्री को 6 पार्ट करके डिवाइड करना है। ओके, 6 पार्ट करके डिवाइड करना है। तो उसके बाद 12 कितना डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 डिग्री प्रोटेक्टर को यूज़ करके लेना है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, इसको यहाँ से यहाँ तक बाकी को लेना है, जो बाकी जो है लेना। तो ये पूरा को भी ऐड करेगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, अभी जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था, जो ये कैम प्रोफाइल है, तीनों को भी सेम है, तीनों को अलग अलग नहीं है, तीनों को भी सेम ही है। इसमें क्या ध्यान से सुनना है, अगर यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अभी 0 से 0, अगर 1 से ये जो है ये है। ओके, अगर आप इसको देखेंगे तो ये है,
बी सी डी ई एफ, 1 से ए तक कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कैंपस में पॉइंट को यहाँ रखकर, पेंसिल को यहाँ रखकर, फिर 1 पे रखकर एक कर्व मारना है, ठीक है। दूसरा, ये 2 से बी तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट को रखो और यहाँ पेंसिल को रखकर कैंपस यूज़ करके 2 में रखकर एक कट मारना है लाइन पे, ठीक है। वैसा ही तीसरा, 3 से सी तक जितना डिस्टेंस है वैसा इतना यहाँ से यहाँ तक एक कट मारना है। फिर 4 से डी तक, 4 से डी तक एक कट मारना है, 5 6 से। उसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से कितना, इसको ऑपोजिट जाएगा, बस ये कैसा है वैसा ही, आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे। तो 6 पूरा कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक, इसमें नहीं, यहाँ ये लाइन पे शुरू करना है। फिर ये जैसा ऊपर आया है वैसा ये नीचे जाएगा, ओके। पूरा करने के बाद पूरा पॉइंट को हाथ से पेंसिल यूज़ करके आप कनेक्ट करेंगे तो ये डायग्राम आपको आ जाएगा, ओके। यही आपका कैम एंड फॉलोवर डायग्राम का है। और लास्ट जो है अभी बता रहा हूँ मैं, विदाउट ऑफसेट विथ ऑफसेट, ओके। विदाउट ऑफसेट का मतलब क्या है, इन दिस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एंड कैम प्रोफाइल डायग्राम इज एज यूजुअल वी लर्नड बिफोर, जैसा हम लोग पढ़े हैं वैसा ही विदाउट ऑफसेट का वर्ड आएगा। विदाउट ऑफसेट का मतलब क्या है और विथ ऑफसेट का मतलब क्या है, आप ये जो है यही आपका फॉलोवर है, ओके। ये फॉलोवर अभी सेंटर पॉइंट में है, सेंटर पॉइंट में रहेगा तो उसका मतलब है विदाउट ऑफसेट। अगर ये फॉलोवर जो है थोड़ा सा यहाँ जा रहा है तो वो विथ ऑफसेट, उसका डायग्राम आपको दिया होगा। सम में एक वर्डिंग रहेगा, द फॉलोवर इज आउटसाइड फ्रॉम, आउटसाइड ऐसा करके एक वर्डिंग रहेगा। इट आउटवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट इज 30 सेंटीमीटर, मतलब ये फॉलोवर जो है बाहर, ये सेंटर पॉइंट से 30 सेंटीमीटर बाहर है, ठीक है। तो वैसा आएगा तो ओके। अभी विथ ऑफसेट, ये विथ ऑफसेट जो बोला वही ये इसको बताया था हम। ये सेंटर पॉइंट में नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, ओके। अभी ये यहाँ रहेगा तो इसका मतलब है विथ ऑफसेट, यहाँ रहेगा तो विदाउट ऑफसेट। ये विदाउट ऑफसेट में कुछ भी नहीं दिया होगा, डायरेक्टली समझाएगा तो उसका मतलब हम लोग समझ लेना है कि वो विदाउट ऑफसेट है। विथ ऑफसेट का मतलब सम में एक वर्डिंग रहेगा, द ऑफसेट इज मूव्ड फ्रॉम, अदरवाइज द ऑफसेट इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ऐसा रहेगा, सॉरी 30 mm और 40 mm कैसा रहेगा। तो उसको हम लोग 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर करके हम लोग ले लेंगे, तो यही विथ ऑफसेट, ठीक है। यही कैम प्रोफाइल का एक पूरा डेफिनेशन है। इस पूरा वीडियो को और एक बार देख लेना है, और कल अभी आपका हाथ में बुक या गूगल में कुछ कैम एंड प्रोफाइल डायग्राम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके डालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, उसमें आप कुछ भी आप कोशिश करके देखो, कुछ प्रॉब्लम, सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेगा ऐसे करके है तो वो प्रॉब्लम को मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको कल एक वीडियो पूरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। इस पूरा को भी आप एक बार अच्छा से देख लेना है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं और एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ओके। एक मिनट, ठीक है। कैम प्रोफाइल, सॉरी, ठीक है। कैम एंड प्रोफाइल में दो है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एक है और दूसरा वाला जो है आपको कैम प्रोफाइल डायग्राम, ओके। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एंड कैम प्रोफाइल, इसमें 3 है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और तीसरा वाला जो है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। ये तीनों का भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसा रहेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ही अलग अलग रहेगा।
कैम प्रोफाइल डायग्राम एक ही तरफ से रहेगा, और कैम प्रोफाइल डायग्राम में दो आपका टाइप है, वो एक विथ ऑफसेट और विदाउट ऑफसेट। ओके, और एक बार बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में तीन टाइप है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, simple harmonic motion, with uniform velocity, with uniform acceleration and retardation। कैम प्रोफाइल डायग्राम में दो है, विथ ऑफसेट एंड विदाउट ऑफसेट। यही डायग्राम का टाइप्स है। ये पूरा आपको एक मालूम पड़ गया है तो हम लोग सम के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, कल मैं और एक वीडियो मैं अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉब्लमेटिक का वीडियो निकाल के डालूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।